क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप पूरे जोश और जुनून के साथ किसी को अपना सपना, अपना कोई बेहतरीन आइडिया बताने गए हों और सामने वाले ने आपकी आंखों में देखकर बस इतना कहा हो, अरे ये सब नहीं चलता। क्या कभी उस एक पल में आपका सारा उत्साह ठंडा पड़ गया? क्या आपको लगा कि शायद मुझ में ही कोई कमी है, शायद मेरा सपना ही गलत है? अगर आपके साथ ऐसा हुआ है तो मुबारक हो, आप अकेले नहीं हैं। दुनिया के सबसे महान लोग जिन्होंने इस दुनिया की शक्ल बदल दी, उनकी कहानी भी आपसे अलग नहीं है। हमें अक्सर लगता है कि जो लोग कामयाब हैं, उनकी जिंदगी बड़ी आसान रही होगी, उन्हें कभी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ा होगा या किस्मत ने उनका हर मोड़ पर साथ दिया होगा। लेकिन सच तो यह है कि कामयाबी की आलीशान इमारत चुनौतियों की मजबूत नींव पर ही खड़ी होती है। चुनौतियां तो जीवन का हिस्सा हैं और अगर वे आपके रास्ते में आ रही हैं तो घबराने की कोई बात नहीं। सोचिए उन दो भाइयों के बारे में जो साइकिल की दुकान चलाते थे, जिनके हाथ हमेशा ग्रीस से सने रहते थे। जब वो लोगों से कहते थे, हम एक ऐसी मशीन बनाएंगे जो लोहे के पंखों पर बैठकर आसमान में उड़ेगी, तो लोग क्या कहते होंगे? हंसते होंगे, कहते होंगे इनका दिमाग खराब हो गया है, साइकिल तो ठीक से बनती नहीं, हवाई जहाज बनाएंगे। लेकिन अगर वो लोगों की बातों से डर जाते तो क्या आज हम हवाई जहाज में सफर कर रहे होते? उन्होंने उन चुनौतियों का सामना किया। यहां पर उस आदमी की कहानी सुनिए जिसका नाम था हेनरी फोर्ड। उन्होंने अपने समय के सबसे काबिल इंजीनियरों को बुलाया और कहा, मुझे एक ऐसा इंजन चाहिए जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उन इंजीनियरों ने, जो इंजन की नस नस से वाकिफ थे, कहा, सर ये विज्ञान के नियमों के खिलाफ है, ये नामुमकिन है। महीनों गुजर गए लेकिन कुछ नहीं हुआ। फोर्ड ने उन्हें फिर बुलाया और पूछा क्या हुआ। उन्होंने कहा, सर ये हो ही नहीं सकता। लेकिन फोर्ड अपनी जिद पर अड़े थे। उन्होंने बस इतना कहा, मुझे नहीं पता कैसे होगा, पर मुझे ये चाहिए तो चाहिए। और जानते हैं क्या हुआ? आखिरकार दुनिया को वो V8 इंजन मिला जिसने ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में क्रांति ला दी। इतिहास ऐसे ही लोगों से भरा पड़ा है। नेपोलियन को देखिए, जब वो अपनी विशाल सेना के साथ आल्प्स की बर्फीली जानलेवा पहाड़ियों को पार करने निकला तो एक बूढ़ी औरत ने उसे रोका। उस औरत ने अपनी पूरी जिंदगी उन पहाड़ों को देखते हुए गुजारी थी। उसने कहा, बेटा, मैंने अपनी इन आंखों से न जाने कितने सूरमाओं को इन पहाड़ों में खूब होते देखा है। ये पहाड़ किसी को वापस नहीं आने देते, लौट जा। नेपोलियन मुस्कुराया, अपने गले से कीमती हार उतारकर उस औरत को पहनाया और पूरे आत्मविश्वास से कहा, माता दी, आप मेरा इंतजार करना, जब मैं लौट के आऊंगा तो आप मेरा जय जयकार करेंगी। और उसने अपनी सेना को आगे बढ़ने का हुक्म दिया। इन कहानियों से हम क्या सीखते हैं? हम सीखते हैं कि चुनौतियां विकास के लिए जरूरी हैं। एक कहानी सुनिए। एक आदमी था जो भगवान से बहुत परेशान था। एक दिन वो मरने के बाद ऊपर पहुंचा और भगवान से शिकायत करने लगा, आप दुनिया ठीक से नहीं चलाते, जब बारिश नहीं चाहिए होती तब आप बाढ़ ले आते हैं, जब धूप की जरूरत नहीं तब आप सूखा डाल देते हैं। कुछ दिनों के लिए इस दुनिया चलाने का काम मुझे दीजिए, मैं दिखाता हूं इसे कैसे चलाया जाता है। भगवान मुस्कुराए और मान गए। उस आदमी ने सब कुछ बिल्कुल सही समय पर किया। जब किसानों की फसल को पानी चाहिए था तब बारिश दी, जब धूप की जरूरत थी तब धूप दी। फसलें लहलहा उठी। इतनी शानदार फसलें पहले कभी नहीं हुई थी। लेकिन जब फसल काटी गई तो सब हैरान रह गए। बालियों में एक भी दाना नहीं था। वो आदमी भागकर भगवान के पास गया और पूछा, ये क्या हुआ? मैंने तो सब कुछ सही किया था। भगवान ने मुस्कुराते हुए समझाया, बेटा, तुमने फसल को सब कुछ दिया, लेकिन वो एक चीज नहीं दी जो सबसे जरूरी थी, संघर्ष। तुमने उसे तेज हवाओं से लड़ने नहीं दिया, तूफानी बारिश में टिके रहने का मौका नहीं दिया। जब कोई चुनौती ही नहीं आई तो वो अंदर से मजबूत कैसे बनती? वो खोखली रह गई। यह ठीक उसी तितली की कहानी जैसा है जो कोकून से बाहर आने के लिए संघर्ष करती है। एक आदमी ने उसे तड़पते देखा और दया करके कैंची से कोकून को काट दिया। तितली आसानी से बाहर तो आ गई, लेकिन वो कभी उड़ नहीं पाई, क्योंकि कोकून से निकलने का वो संघर्ष ही उसके पंखों में वो तरल पदार्थ पहुंचाता है जिससे उसे उड़ने की ताकत मिलती है। उस आदमी ने उसकी मदद करके उसे जीवन भर के लिए अपंग बना दिया। दोस्तों, तो ये जो मुश्किलें हैं, ये जो ना है, ये जो लोग आपका मजाक उड़ाते हैं, ये सब क्या है? ये चाय के ऊपर जमी हुई मलाई है।
जब आपकी चाय में मलाई आ जाती है तो आप क्या करते हैं? क्या चाय फेंक देते हैं या मलाई को देखकर रोना धोना शुरू कर देते हैं? हाय मेरी चाय में मलाई आ गई, अब मेरा क्या होगा? अरे कामयाब इंसान फूंक मारता है, उसे साइड करता है और अपनी चाय पीकर आगे बढ़ जाता है। तो चुनौतियों को किनारे कीजिए और आगे बढ़िए। अगर आप सोचते हैं कि सड़क की सारी बत्तियां हरी होंगी तब मैं घर से निकलूंगा, तो आप कभी अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आप घर से निकलते हैं, लाल बत्ती आती है तो रुकते हैं, रास्ता बंद मिलता है तो दूसरा रास्ता लेते हैं, गड्ढा आता है तो गाड़ी धीमी करते हैं, लेकिन आप मंजिल तक पहुंचते जरूर हैं। ठीक उसी तरह जब आप अपने सपनों के रास्ते पर निकलते हैं तो लोग आप पर हंसेंगे, आपका मजाक उड़ाएंगे। राइट ब्रदर्स, फोर्ड, एडिसन, ये सब अपने समय के पागल ही तो थे। एडिसन ने 193 पेटेंट अपने नाम किए, और जब वो लोगों से कहते थे कि मैं कांच के अंदर रोशनी पैदा करूंगा तो लोग उन्हें पागल ही समझते थे। ग्राहम बेल जब कहते थे कि मैं तरंगों के जरिए बात कर सकता हूं तो कौन यकीन करता? लेकिन इतिहास गवाह है, इस दुनिया को समझदारों ने नहीं, इन्हीं पागलों ने बदला है। समझदार लोग तो आज भी इस ऑडिटोरियम में बैठकर मुझ में सिर्फ गलतियां ही ढूंढ रहे होंगे। तो अगर दुनिया आपको पागल कह रही है तो इसे अपनी तारीफ समझिए, क्योंकि इसका मतलब है कि आप कुछ ऐसा करने की हिम्मत कर रहे हैं जो साधारण नहीं है, जो दुनिया को बदलने की ताकत रखता है। आप इतिहास लिखने की राह पर हैं। इन चुनौतियों को गले लगाइए, क्योंकि यही वो सीढ़ियां हैं जो आपको कामयाबी के उस शिखर तक लेकर जाएंगी जहां पहुंचने का सपना हर कोई देखता है, पर हिम्मत कुछ ही लोग कर पाते हैं। तो दोस्तों, इन सभी कहानियों का सार एक ही है। आपकी मुश्किलें, आपकी चुनौतियां, वो लोग जो आप पर हंसते हैं, ये सब आपके दुश्मन नहीं, आपके सबसे बड़े दोस्त हैं। ये वही संघर्ष है जो फसल में दाना भरता है, तितली को उड़ने की ताकत देता है और आपको अंदर से फौलाद बनाता है। तो अगली बार जब कोई आपको पागल कहे तो इसे अपनी बेइज्जती नहीं, अपना तमगा समझिए, क्योंकि ये दुनिया समझदारों ने नहीं, हमेशा इन्हीं पागलों ने बदली है। यही आपकी असली आत्मशक्ति है, चुनौतियों को अवसर में बदलने की ताकत। अगर इस वीडियो ने आपके अंदर की उस जिद और जुनून को फिर से जगाया है तो हमारे इस सफर का हिस्सा बनिए। चैनल आत्मशक्ति विकास को अभी सब्सक्राइब करें और उस घंटी वाले आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप हिम्मत की कोई भी खुराक मिस ना करें। इस वीडियो को लाइक करें और हर उस पागल दोस्त के साथ शेयर करें जो अपने सपनों के लिए दुनिया से लड़ रहा है। और हां, नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए, दुनिया आपको किस सपने के लिए पागल कहती है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपनी चाय से मलाई हटाइए और अपने अंदर के उस पागल को जिंदा रखिए। धन्यवाद।